हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे और उस संख्या का रूट निकालेंगे जो पूरा जिसका स्क्वायर निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, वैसे संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए, इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी। 1 से 10 तक आपको कम से कम स्क्वायर याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग 441 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि दाहिने साइड से जोड़ा लगाना है। तो दाहिने साइड से जब जोड़ा लगाएंगे हम लोग तो 41 लगेगा और बच जाएगा क्या, अकेले बच जाएगा 1 4। तो 41 में इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई अंक में क्या है, 1 है। तो 1 किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है? 1 आता है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो हम लोग दोनों को लिख लेंगे, 1 और 9। अब देखेंगे कि यह 4, तो 4 किन संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है। तो हम इस वजह से ले लेंगे यहाँ पे 2। अब इस 2 को क्या करना है, इससे एक अगली संख्या से गुणा कर देना है। एक अगला नंबर लेंगे, 2 से एक अधिक 3। तो 2 गुने 3 करेंगे तो होता है 6। 6 से 4 छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे छोटी संख्या लेंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1। 441 का स्क्वायर रूट निकल गया 21। अगली संख्या लेते हैं हम लोग 576। तो 6 जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले जोड़ा लगा लिए। 6 किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है? तो 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। हम लोग लिख देंगे 4 और 6। अब देखेंगे यह 5 जो है किन संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 5 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 के बाद 5, 6 7 8 9, तो 4 और 9 के बीच में आता है। इसलिए हम यहां से क्या लेंगे, छोटी संख्या को ले लेंगे, यानी 2। 2 से एक अधिक 3 गुने 6। 6 से छोटा है 5, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से छोटी संख्या को लेंगे 24। 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 576। और 576 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 24। आइए हम लोग और भी संख्या लेते हैं। 729 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जोड़ा लगाएंगे। 9 किन संख्या के स्क्वायर में आता है? 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। देखिए, इसको पता करने का एक आसान तरीका है कि इन दोनों का योगफल जो होगा 10 होगा। तो हम एक संख्या को पता कर लेंगे 3, तो दूसरी क्या हो जाएगी, खुद पे खुद पता हो जाएगी। एक 3 हो गई तो दूसरी 7। अगर एक 5 हो जाएगा तो दूसरा भी 5 होगा। एक 4 हो जाएगा तो दूसरा 6 होगा। एक 9 हो जाएगा तो दूसरा 1 होगा। आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, यह 7 देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 7 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 4 और 9 के बीच में 7 आता है। तो वहां से हम लोग लेंगे छोटी संख्या, यानी 2 लिखेंगे। 2 से एक अधिक 3 क्या हो जाएगा, 3। 3 दूने 6। क्योंकि 6 से बड़ा है 7, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे 7। 3 को नहीं लेंगे। छोटी, जब 6 से अगर यह छोटी हो जाती तो यहाँ से क्या लेते हैं, हम 3 लेते। लेकिन 6 से यह 7 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यह बड़ा वाला लेंगे 7। अब 7 दे दिए तो 27 हो गया। 729 का स्क्वायर निकल गया आपका 27। अब आइए
इससे बड़ी अब 3 अंकों वाली हो गई संख्या। अब 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं। 4 अंकों वाली भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे आसानी से। 1024 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे उसी प्रकार से, उसके बाद अलग जोड़ा लगेगा। तो 24 है, 24 में इकाई अंक 4 है, तो देख लेंगे कि 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में आएगा। तो अगले क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर में 4, अगला हो जाएगा 8। देख लीजिए, याद है ना वो तरीका कि दोनों का योगफल 10 होगा। तो एक 2 हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 8। अब देखेंगे हम 10 किन स्क्वायर के बीच में आता है, तो 10 आता है 9 और 16 के बीच में। तो यहां से हम लेंगे छोटी संख्या 3 से 1 अधिक कर देंगे 4, हो जाएगा 12। तो 12 से 10 छोटा है, 12 से क्या है 10 छोटा है, इसलिए क्या करेंगे हम छोटी संख्या लेंगे 2। 1024 का वर्गमूल निकल गया आपका 2। एक और कोई संख्या ले लेते हैं, 1525। 1525 जोड़ा लगा दिए। 5 में ही आता है और किसी में नहीं आता है इकाई अंक। अब देखेंगे यह 15 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 15 9 और 16 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे कौन 3। अब यहाँ पे देखेंगे